द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के मूल भी होंगे। सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसके 2 मूल भी होंगे। तो पहला सूत्र होगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, तथा दूसरा सूत्र है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है c/a। अब x² का जो गुणांक है उसको a कहा जाता है और x के गुणांक को b कहा जाता है, और बाकी कांस्टेंट टर्म जो होता है जहाँ x नहीं होता उसको c कहा जाता है। तीसरा सूत्र है विविक्त कर, विविक्त कर बराबर, विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों पर आधारित प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अभ्यासित पहला प्रश्न है 12x² - 7x प्लस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 12x² - 7x प्लस 1 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। हल करेंगे हम। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है इसको लिख देंगे 12x² - 7x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब तुलना करेंगे तो देख रहे हैं x² की जगह x² है और a की जगह पर 12 है, तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट a = 12। इसी प्रकार x की जगह x है लेकिन b की जगह पे -7 है, तो b = -7 तथा c = 1। अब हमको ज्ञात करना है मूलों का योगफल। तो सूत्र होता है चूंकि मूलों का योगफल बराबर, ये सूत्र यहाँ पर लिखाया गया है मूलों का योगफल बराबर -b/a, वही यहाँ पे लिखेंगे -b/a। अब हम b का मान रखेंगे। पहले माइनस चिन्ह यहाँ लगा, माइनस चिन्ह यहाँ लगा देंगे, और b का मान है -7, तो माइनस वाली गिनती को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। -7 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे अपान a का मान यहाँ पर देखिए 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता, केवल साथ लिख देंगे। -+7/12
ये आ गया मूलों का योगफल। तो दिस इम्प्लाइज दैट मूलों का योगफल बराबर 7/12। यही आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 2, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हल यहाँ लिखेंगे, फिर ये समीकरण जो दिया गया इसको लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो x² की जगह x² है और a की जगह पे 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2 कॉमा b बराबर 5 और c की जगह 3 है, तो c बराबर 3 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल। सूत्र लिखेंगे, चूंकि मूलों का गुणनफल बराबर होता है, ये सूत्र लिखा है मूलों का गुणनफल बराबर c/a। यहाँ फार्मूला लिखा है, इससे लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर c/a। ये लिखा है मूलों का गुणनफल बराबर c/a। यही चीज़ यहाँ लिखेंगे मूलों गुणनफल बराबर c/a। अब c का मान यहाँ से 3 है, तो c की जगह पर 3 लिखेंगे बटा a की जगह पर लिखेंगे 2, तो उत्तर आ गया 3/2। अर्थात मूलों का गुणनफल इस बराबर आया 3/2। अतः मूलों का गुणनफल बराबर 3/2। ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघात समीकरण। अगर द्विघात नहीं लिखा तो भी घात 2 है तो द्विघात माना जाएगा। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 8 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। का विविक्त कर ज्ञात कीजिए।